प्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द रचना पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और वे जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात ऐसे नए शब्द बनाते हैं, उसे हम वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं और उनके भेद क्या हैं। बच्चों, अभी मैंने बताया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि कोई जैसे रूप है उसके आरंभ में लगकर अनु अगर हम आरंभ में अनु लगा देते हैं तो वो क्या शब्द बनते हैं? अनुरूप बनते हैं। और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे करण है, उसके अगर आरंभ में हम लोग अनु लगा देते हैं तो अनुकरण हो जाता है। अनुराग है, उसके आरंभ में अगर अनु हम लोग लगा देते हैं अनुराग होता है। उसी प्रकार वे शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं तो ऐसे नए शब्द बनते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बंगाली, जैसे बंगाल प्लस ई, अगर बंगाल है, बंगाल नए शब्द, बंगाल के अंत में लगकर प्लस ई लग जाता है तो उसे हम मिठाई कहते हैं। जल है, जल में ज हम लगा देते हैं तो वो जलज, उसका रूप जलज हो जाता है। इस तरह उनमें हम नए रूप परिवर्तन होते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। हमने पढ़ा है कि मूल शब्द रूढ़ शब्द ही है। व्युत्पन्न शब्द मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं वरन शब्दांश है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? शब्दांश। वो शब्द नहीं होते हैं, उन्हें हम शब्दांश कहते हैं। हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हिंदी के अपने हैं, कुछ अरबी फारसी के हैं। हिंदी में अधिकतर प्रत्यय संस्कृत से आए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ प्रत्यय हिंदी के अपने हैं और कुछ अरबी और फारसी से आए हैं। हिंदी में प्रत्ययों के जुड़ने से संज्ञा या विशेषण का निर्माण होता है। इसमें बताया कि जितने भी हिंदी में प्रचलित शब्द आते हैं उपसर्ग में, वो संस्कृत से आए हुए होते हैं और वो संस्कृत के प्रचलित शब्द होते हैं। और कुछ शब्द होते हैं वो उर्दू और फारसी से आए हुए रहते हैं। उसके बाद से हम अब आगे पढ़ेंगे उपसर्ग के भेद के बारे में। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। अभी इसके पहले हम लोगों ने तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ा था कि उसमें जो तत्सम और तद्भव से बहुत सारे जो शब्द आते हैं वो संस्कृत से आते हैं, हिंदी से आते हैं, उर्दू फारसी से आते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी हम यही बात करेंगे कि बहुत सारे जो शब्द होते हैं, जो नए शब्द होते हैं, जो मुख्यतः प्रचलित शब्द होते हैं, वो संस्कृत से आते हैं, कुछ हिंदी शब्द से आते हैं, कुछ उर्दू और फारसी से आते हैं। तत्सम और उपसर्ग संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रमुख उपसर्ग है। ये उपसर्ग संस्कृत से आए और तत्सम शब्दों में भी लगते हैं। जैसे अ उपसर्ग हुआ और उसमें अगर हम भाव लगा देते हैं तो उसका अर्थ जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है और उसका अर्थ आरंभ में लगकर उसमें विशेषता बतलाता है। अति अगर हम लोग अति लगाते हैं तो अगर रिक्त है और उसे अगर हम अति लगाते हैं तो वो भी एक विशिष्ट अर्थ बताता है। इस प्रकार से जब भी हम जो शब्दांश है जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता बतलाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और जो अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस तरह से उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय क्रिया, इसका अर्थ हुआ क्रिया में लगने वाले, और तद्धित प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों में लगने वाले। वे प्रत्यय
जो धातुओं के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस प्रकार कृत्य प्रत्यय है, धातु है और कर्ता विशेषण है, ये सब जितने भी शब्द होते हैं ये शब्द मिलकर अपना एक अलग विशिष्टता दिखाते हैं, एक अलग विशिष्ट शब्द बनते हैं। बच्चों आप इसे ध्यान से देखना और पढ़ना। इसमें कृत शब्द, इसमें तत्सम और तद्भव के बारे में, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी और तत्सम और तद्भव के बारे में भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इसमें मैं एक बार फिर से, हमने आज क्या सीखा, हमने आज ये सीखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। और प्रत्यय हमने क्या कहा, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में लगकर विशिष्ट अर्थ बताते हैं और रूप में परिवर्तन होते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के भी 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं और वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न किसी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये अध्याय बच्चों अब यही समाप्त होता है। इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें।